नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ELM 327 कार ECU डायग्नोस्टिक स्कैनर के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा टूल होता है जो आपकी कार के हेल्थ को चेक करने में आपकी मदद करता है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। इसे मैंने अपनी अल्टो 800 2020 BXI मॉडल के लिए परचेज़ किया है। तो सबसे पहले हम इसका रिव्यू देखेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको कैसे कार में आप इंस्टॉल कर सकते हो। ELM 32 स्कैनर जो होता है, वैसे ये मार्केट में अलग अलग नाम से भी आता है, लेकिन सबका काम जो है वो एक ही होता है। इस स्कैनर के थ्रू आप कार के जो भी इंटरनल सिस्टम की डिटेल है वो आप इससे देख सकते हैं, जैसे कि इंजन की हेल्थ हो गई, सेंसर की स्टेटस हो गया, कोई अगर फॉल्ट कोड अगर कार के अंदर होगा तो इसका यूज करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ईजी होता है। आपको करना ये है कि इस स्कैनर को आपकी कार के जो OBD2 पोर्ट होते हैं उसमें बस इसको कनेक्ट कर देना है। और ये जो OBD2 पोर्ट होता है ना, ये हर कार में होता है। फिर आप अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में ब्लूटूथ के थ्रू आप इसको कनेक्ट करके आप स्टेटस अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप में चेक कर सकते हैं। अल्टो कार का जो OBD2 पोर्ट लगा होता है वो यहाँ पे होता है। जो कार का केबिन फ्यूज बॉक्स होता है ठीक उसके बगल में ही OBD पोर्ट होता है अल्टो कार में। ये अल्टो K10, अल्टो 800 और जो नई अल्टो K10 आई है उसमें आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। सामने आप देख रहे हो ना, यही होता है इसका OBD2 पोर्ट कनेक्टर। तो यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे स्पेस बहुत कम है तो मैं आपको फ़ोन को उल्टा करके दिखा रहा हूँ। सो ये प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है। ओके, तो भी ये कनेक्ट हो जाता है तो ये रेड लाइट इसकी ऑन हो जाती है। उसके बाद अब ये देखो कैसे ये कनेक्ट है। यहाँ पे इस रेड लाइट का मतलब ये है कि अभी ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं है और इग्निशन हमने अभी ऑफ करके रखा हुआ है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इग्निशन ऑन किया और इग्निशन मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेना है और उसके लिए आपको एक ऐप की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये ऐप आप देख लो, ये टॉर्क नाम का ऐप होता है। ये आप ELM 327 की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इसको जब आप ओपन करोगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये मैंने अपने हिसाब से सेट किया है। तो जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। उसके बाद आप ऊपर देखो तो कुछ चीज़ें ब्लिंक कर रही हैं, जैसे ये है, ये आपकी लोकेशन यानी जो GPS है उसके लिए है। तो हम मोबाइल का इंटरनेट, ब्लूटूथ और लोकेशन को ऑन कर लेंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही कनेक्ट कर लेगा। अगर ये ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं करता है तो आपको ब्लूटूथ की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पे पेयर डिवाइस में आप देखो ये OBD2 शो कर रहा है, तो इसको हम मैनुअली यहाँ से कनेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अभी ये शायद कनेक्ट हो गया है। तो आप देखो अभी एक कार का ब्लिंक कर रहा है तो वो प्रोफाइल का है। तो प्रोफाइल इतना मैटर नहीं करता है। आप चाहे तो अपनी कार की प्रोफाइल, जैसे आपकी कार की डिटेल, फ्यूल टैंक कितना है, इंजन कितनी सीसी का है, तो ये सब डिटेल आप डाल के प्रोफाइल भी सेट कर सकते हैं। तो देखो अभी कार का इग्निशन ऑफ है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपको थ्रोटल पोजीशन दिख रहा है। बाकी चीज़ें आपको शून्य नज़र आ रही होंगी। तो जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो चीज़ें अपने आप बदलना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो ना, ये ऐसे नहीं, इसको आपको सेट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप सेट कर सकते हो कि आपको एनालॉग मीटर चाहिए कि डिजिटल मीटर चाहिए। जो भी मीटर आपको चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मुझे डिजिटल डिस्प्ले चाहिए तो डिजिटल डिस्प्ले में मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिजिटल फॉर्म में आपको शो होंगी। तो आप देख सकते हो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आप देख सकते हो अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो ये डायरेक्ट ECU से कनेक्ट होता है और सारी जो स्टेटस होता है आपकी कार का वो आपके स्मार्टफोन में इस तरह से दिखाई देता है। इस स्कैनर की मदद से ना आप कार में जो भी स्मॉल इश्यू होते हैं उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो फ्यूचर में आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती हैं। जैसे कि कभी कभी चेक इंजन लाइट की जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है तो आपको पता नहीं चलता उसके बारे में। तो इससे आप पता कर सकते हो कि वो जो चेक इंजन लाइट है वो किस वजह से ऑन हुई है। इससे जो कार का मेंटेनेंस होता है ना, और वो बहुत ही ईजी हो जाता है और आपके मनी भी बहुत ज़्यादा सेव होते हैं।
उसके बाद फॉल्ट कोड अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसको स्कैन कर सकते हो। अभी मेरी कार में कोई फॉल्ट कोड है नहीं तो मैं तो वो दिखा नहीं पाऊँगा। जो भी फॉल्ट कोड होंगे वो यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये फॉल्ट कोड सारे बता देगा, ये कुछ ही फॉल्ट कोड आपको बताएगा। अगर आपको सारे फॉल्ट कोड चेक करने हैं ना तो फिर आपको मेगा स्कैनर लगाना पड़ता है जो शोरूम में और बाहर गैराज में यूज होते हैं। इसको आप इस तरह से आप सेट कर सकते हो अपने कार में, स्टैंड में लगा के आप इसको लाइव डेटा को देख सकते हो। इसमें माइलेज, आरपीएम, ये सारी चीज़ें शो करता है। कूलेंट टेम्परेचर वगैरह भी बताता है। तो अब मैं कार को स्टार्ट करने वाला हूँ। आप देखना सारी रीडिंग चेंज होंगी। ओके, तो मैंने कार स्टार्ट कर दी है और आप आरपीएम देखो कैसे बढ़ने के बाद कम हो रहे हैं। 2 या 3 सेकंड का फ्लक्चुएशन इसमें होता है। सो अल्टो कार में आपको पता होगा एमआईडी में कोई भी स्टेटस शो नहीं करता है, जैसे आरपीएम, माइलेज। तो इससे आप इजीली आरपीएम वगैरह चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको बता देगा कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। नीचे सबसे नीचे फ्यूल यूज्ड में अगर आप देखोगे तो आपकी गाड़ी ने कितना फ्यूल कंज्यूम किया वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आप ऊपर देखो लोड मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है, तो ये बता रहा है कि इंजन पे लोड कितना है। तो अभी 29% है। गाड़ी अभी मैंने कोल्ड स्टार्ट की है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाएंगी जिसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। उसके बाद आप सबसे नीचे देखो फ्यूल यूज्ड की जो रीडिंग है 0.1 आ गई है, यानी गाड़ी ने 0.1 ml फ्यूल कंज्यूम किया है जब से मैंने स्टार्ट किया है। कूलेंट टेम्परेचर, इंजन ऑयल का टेम्परेचर भी आपको ये शो करेगा। सो ये बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट होता है, आप अपनी कार में परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कार में एमआईडी डिस्प्ले दी हुई है और आप सर्विस यूज़ के लिए ले रहे हो कि कितना माइलेज दे रही है गाड़ी, कितने कूलेंट टेम्परेचर वगैरह क्या है, तो अगर आपके एमआईडी में इन्फॉर्मेशन पहले से आती है तो आपको ये प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कार है जिसके एमआईडी में कुछ भी शो नहीं करता तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हो। और इस तरह से मैं इसको फ़ोन में लगा के कभी कभी चेक भी कर सकता हूँ। अच्छा, इसको आपको कंटिन्यू लगा के नहीं रखना है क्योंकि ये बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेगा। अगर आप गाड़ी स्टार्ट किए बगैर इसको लगा के रखोगे तो इसको मैं निकाल दूँगा। आप इसको कभी कभी यूज कर सकते हो। अच्छा प्रोडक्ट है, आप ले सकते हो। लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा।